नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। अगर आप यूपीएसआई भर्ती 2025 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें। इस समय टेलीग्राम पर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का झांसा देकर ठगी का बड़ा खेल चल रहा है। इस मामले में लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को दो दो पालियों में होने वाली है। लेकिन परीक्षा से महज कुछ वक्त पहले ही सोशल मीडिया पर फर्जी पेपर लीक का दावा करके अभ्यर्थियों की टेंशन बढ़ गई है और अभ्यर्थियों से ठगी करने वाला एक बड़ा मामला सामने आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ जहां अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो वहीं इस ठगी के खेल ने एक बड़ा मामला भी उजागर कर दिया है। लखनऊ पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर हुसैनगंज कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है और ठगों का पूरा खेल टेलीग्राम पर चल रहा था। दरअसल एक तरफ एसआई भर्ती परीक्षा के लिए तमाम तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा खेल जो है वो टेलीग्राम पर चल रहा था। टेलीग्राम पर यूपीएसआई पुलिस 2026 रिजल्ट पैनल पीवीटी 3 और यूपीएसआई एग्जाम पेपर यूपीएसआई 2026 ये 3 संदिग्ध चैनल सक्रिय पाए गए हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ परीक्षा को लेकर किस तरीके से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये ठगी का खेल चल रहा था और इसके लिए इतना आसान नहीं है। पूरी प्रिपरेशन की गई और कुछ लोगों को भी जोड़ा गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक्शन भी लिया है। अब दूसरी तरफ उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का मूल प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले उपलब्ध कराया जाएगा। संचालकों ने अभ्यर्थियों को लालच देते हुए 10,000 से 20,000 रुपए तक की मांग की बात कही है और क्यूआर कोड से ये पैसा ले रहे थे। अब आप सोचिए कि पैसे जो टेक्निक रहती है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, जैसे हम किसी को मनी ट्रांसफर करते हैं तो वही क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा था। भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहा गया और 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की मांग की गई। कुछ मामलों में एयरटेल पेमेंट बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के निर्देश भी दिए गए, तो इंस्ट्रक्शन वहां से मिल रहे थे कि क्यूआर कोड के जरिए आप स्कैन करिए, पेमेंट आएगा और ट्रांसफर करने के तमाम निर्देश दिए गए थे। पैसे मिलने के बाद एडवांस में प्रश्न पत्र भेजने का वादा भी किया गया। कैसे ही अभ्यर्थियों को झांसे में ले रहे थे, तो इसके जरिए बड़ा खुलासा भी हुआ है कि पहले पैसे भेजिए, उसके बाद एडवांस में प्रश्न पत्र भेजने का ये लोग दावा भी कर रहे थे। इस वायरल मैसेज और पोस्ट से हजारों अभ्यर्थियों में भ्रम फैल गया और कई युवा ठगी के शिकार होने की कगार पर पहुंच गए, क्योंकि परीक्षा की तैयारी में लगे उम्मीदवार आसानी से ऐसे झांसे में आ जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि भाई कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र पहले ही आ जाएगा। लोगों को टेंशन इस बात की है कि पेपर कैसा आएगा और जो तैयारियां वो कर रहे हैं क्या उस पेपर में उस मुताबिक होंगी या नहीं। लेकिन 10 से 20,000 रुपए लीजिए और उसके बाद आपके पास पहले ही प्रश्न पत्र भी आ जाएगा। उधर हुसैनगंज कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। फिलहाल हुसैनगंज कोतवाली में अज्ञात कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन देखना होगा कि नेक्सस कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन लोग और इसमें शामिल हैं और कैसे पुलिस आगे इस पर एक्शन लेती है।